34 गोलियां एक इंसान के जिस्म में मारी गईं, वो भी कनाडा में अपने ही मंदिर के बाहर। विक्टिम कौन था? एक पीसफुल एक्टिविस्ट जो अपने लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा था। लेकिन ये कोई गैंग वॉर नहीं थी। कैनेडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक इस मर्डर का ऑर्डर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये कोई आम मर्डर स्टोरी नहीं है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शॉक कर देगा। मिलिए हरदीप सिंह निज्जार से, 45 साल का प्लम्बर, 2 बच्चों का बाप, कनाडा सरी में रहने वाला। लोग उसे हम्बल, पीसफुल और कम्युनिटी का हीरो कहते थे। लेकिन रुकिए, अगर ये कोई ऑर्डिनरी प्लम्बर था तो फिर क्यों इसके सर पर $16,000 का इनाम रखा गया था? इंडियन गवर्नमेंट का कहना कुछ और था। उनके मुताबिक ये बंदा टेररिस्ट था। A dangerous narrative that tends to glorify a declared terrorist and ultimately absolve him of his actions. इस स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस 1984 में जाना होगा, जब हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिख इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन है, लेकिन उनका एक ख्वाब था, अपना मुल्क जिसका नाम खालिस्तान होता। मैं यहाँ जज नहीं कर रहा कि ये मूवमेंट राइट है या रॉन्ग, इस बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन जो बात फैक्ट है वो ये कि इंडियन गवर्नमेंट इसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट मानती है। गवर्नमेंट को ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट पसंद नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, उस पर अटैक किया, सिखिज्म की सबसे होली और सेक्रेट जगह। ये ऐसे ही है जैसे हिंदूज के लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल या मुसलमानों के लिए काबा पर हमला करना। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। टैंक्स गोल्डन टेम्पल के अंदर गए, कैनन्स फायर किए गए और सैकड़ों सिख मारे गए। इंडियन ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 637 लोग मरे, लेकिन ह्यूमन राइट ग्रुप्स के मुताबिक ये नंबर 5000 से भी ज़्यादा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जो आगे हुआ उसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। कुछ महीने बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उसके अपने सिख बॉडीगार्ड्स ने ही असैसिनेट कर दिया। In motion two major events that very year. The assassination of Prime Minister Indira Gandhi. She was killed by 2 of her Sikh bodyguards. Her assassination then triggered the anti-Sikh riots. फिर शुरू हुए एंटी सिख राइट्स। सिर्फ 2 दिन में हज़ारों सिख मारे गए, पता नहीं कितनी फैमिलीज ख़त्म हो गईं। ये वो दुनिया थी जिसमें हरदीप का बचपन गुजरा। 1997 में जब वो 19 साल का हुआ तो वो कनाडा चला गया, जहां उसे वो चीज़ मिली जो इंडिया में आज तक नहीं मिली थी, अपनी बात कहने की आज़ादी। 2010 तक हरदीप रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहा था, UN मीटिंग्स अटेंड कर रहा था और खालिस्तान मूवमेंट के लिए कोशिश तेज़ कर रहा था। वो वॉयलेंट नहीं था, रेफरेंडम्स और पिटीशंस यूज़ कर रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो एनिमी नंबर 1 था। 2020 में उन्होंने उसे ऑफिशियली टेररिस्ट लेबल कर दिया। Hardeep Singh Nijjar was a known terrorist and the leader of the Khalistan Tiger Force. और उसके सर पर इनाम रखा। उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन के बदले $16,000। टाइमिंग देखो, एग्जैक्टली तब जब वो दुनिया भर में खालिस्तान रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कर रहा था और ये एक मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल मूवमेंट बन रही थी। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। जून 2023 हरदीप को एक कॉल आती है जो सब कुछ चेंज कर देती है। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज उसे वार्न करती हैं कि उसकी जान को ख़तरा है, वो टेंपल से दूर रहे और लो प्रोफाइल रखे। लेकिन हरदीप ने वार्निंग इग्नोर कर दी। क्यों? वो कहता था मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। 18 जून 2023 सरी कनाडा में संडे इवनिंग है। हरदीप अपने टेंपल में प्रेयर लीड करके अपने ग्रे पिकअप ट्रक तक जाता है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है और कहता है कि घर डिनर के लिए आ रहा है। ये उसकी ज़िंदगी के लास्ट वर्ड्स थे। जैसे ही वो पार्किंग लॉट क्रॉस करता है, गोलियों की आवाज़ गूंजती है। 2 आदमी उसे 34 गोलियां मारते हैं और सिल्वर पिकअप ट्रक में भाग जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जार, वो मामूली प्लम्बर जो एक्टिविस्ट बन गया था, 45 साल की उम्र में मर जाता है। लेकिन असली बॉम्बशेल 3 महीने बाद आता है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कहते हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट हरदीप की असैसिनेशन के पीछे थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen,
Hardeep Singh Nijjar. फॉरेन सॉइल पर गवर्नमेंट हिट ऑर्डर करना ये एक्ट ऑफ वॉर में आता है, लेकिन इंडिया का रिस्पांस इससे भी ज़्यादा शॉकिंग था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस एक्यूजेशन को एब्सर्ड और मोटिवेटेड कहते हैं। वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि कनाडा टेररिस्ट्स को पनाह दे रहा है, और इसके बाद दोनों इंडिया और कनाडा एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड डील्स कैंसिल हो जाती हैं। डेकेड्स की फ्रेंडशिप एक रात में ख़त्म। याद है मैंने कहा था कि इस केस में मल्टीपल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसकी एक रीज़न है। सेम टाइम पीरियड, न्यूयॉर्क सिटी। टारगेट था गुरपंतवंत सिंह पन्नू, एक और सिख एक्टिविस्ट। हरदीप के मर्डर से कुछ वीक्स पहले अमेरिकन अथॉरिटीज ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को अनकवर किया। एफबीआई के मुताबिक एक हाई रैंकिंग इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने गुरपंतवंत को मरवाने के लिए एक हिटमैन को हायर किया था। गुरपंतवंत सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हिटमैन एक्चुअली अंडरकवर एफबीआई एजेंट था। 2 असैसिनेशन प्लॉट्स, 2 कंट्रीज, सेम टारगेट, सेम टाइमलाइन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टमैटिक ऑपरेशन है। तकरीबन 1 साल बाद कैनेडियन पुलिस हरदीप के मर्डर के लिए 4 आदमियों को अरेस्ट करती है। वो सब यंग इंडियन नेशनल्स हैं जो 3 साल पहले कनाडा आए थे। पुलिस का कहना है वो प्रोफेशनल हिट स्क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ जो स्केरी बात है, पुलिस का कहना है कि ये सेम ग्रुप एक 11 साल के बच्चे को भी टारगेट कर रहा था। बच्चे को क्यों? क्योंकि उसके बाप ने भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था। मतलब फैमिलीज, बच्चे, कोई भी सेफ नहीं। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट्स को राइट है फॉरेन सॉइल पे ऑपरेशन करने का? और अगर आप सिमिलर जियोपॉलिटिकल केसेस के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।